हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप भाइयों। आशा करते सभी लोग ठीक होंगे। देखिए, हमारी क्लास एचसीएफ और एलसीएम तक चल रही थी, ठीक है। कुछ टेक्निकल एरर होने के कारण वहाँ से क्लास बंद हो गई थी। उसके बाद मैंने बताया था कि हम परमेय संख्या और अपरमेय संख्या स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो आज से परमेय संख्या के बारे में जानेंगे और अपरमेय संख्या के बारे में जानेंगे, ठीक। उसी की क्लास अब स्टार्ट होगी। यह हाई स्कूल की मैथ की श्रृंखला। स्टार्टिंग से मैं हाई स्कूल का मैथ स्टार्ट किया, मैं पढ़ा रहा हूँ जी। नए 70, 25 और 26 के लिए रहेगा। ये परिमेय संख्या वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे हैं अभी, वास्तविक संख्याओं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 है ये, अध्याय नंबर 1, वास्तविक संख्याएं। इसमें हम परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, जानेंगे परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या, ठीक। अब जानेंगे परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या वो संख्या होती है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होती है। वे संख्याएं, वे संख्याएं जो पी बटे क्यू के फॉर्म में, ठीक, पी बाई क्यू के फॉर्म में होती हैं, फॉर्म में होती हैं, सॉरी, फॉर्म में होती हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं। परमेय संख्या कहलाती है। कहलाती है, ठीक। परमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो जिसके पी बाई क्यू के फॉर्म में होती हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक। परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 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 पी बाई क्यू के फॉर्म में करा है, जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में करा है, इस फॉर्म में तो क्या होनी चाहिए? जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया और 22/7 हो गया। ये 22/7 इसका पाई का मान लगाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो इस प्रकार से संख्या होंगी, ठीक, इनके फॉर्म में जो बटे गए यानी कि भिन्नात्मक रूप में होंगी, ठीक, इस फॉर्म में होंगी, वो परमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक। जैसे 22/7 पाई का मान होता है, तो पाई का मान तो परमेय संख्या होता है, लेकिन पाई खुद एक कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों जी। परमेय संख्या के बारे में जान लिया हमने, ठीक। नंबर 1 परमेय संख्या के बारे में जान लिया हमने। अब जानेंगे अपरमेय संख्या। क्या संख्या? अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, अपरमेय अपरमेय संख्या, ठीक है। अब क्या कहते हैं? देखो, वे संख्या, वे संख्याएं, वे संख्याएं, ठीक, वे संख्याएं जो जो पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, ठीक है। पी बाई क्यू के रूप में नहीं होती हैं। कई संख्या कहलाती है? अपरमेय संख्या कहलाती है। अपरमेय संख्या कहलाती, अपरमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे 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 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या √1, √2, √3 या √पाई,
ठीक, ये खाली पाई, ठीक, ये पाई, इस प्रकार की संख्या ये कैसी अपरिमेय संख्या के रूप में है, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हुआ है। ठीक, क्योंकि इस वाले देखो ये वाला जो इस फॉर्म में अगर इस रूप में दी होती है, ये इस रूप में दी होती है तो क्या संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अब इस रूप में अगर सुनो इस रूप में है, इस रूप में तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों जी। देखिए संख्या को वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि इस हमारी सीरीज हाई स्कूल की मैथ शास्त्र 2025 और 26 से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ये जो हमारा चैनल है उस पर हाई स्कूल का मैथ पढ़ा रहे हैं इस वक्त। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, परमेय अपरमेय संख्या के बारे में हमने जान लिया। सही समझ गए? परमेय संख्या इस रूप में होती तो परमेय संख्या, और इस रूप में होती तो अपरमेय संख्या होती है जी। जैसे परमेय अपरमेय संख्या पे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, दिखाइए कि 3√2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक, ये हमको दिखाना है कि ये जो संख्या दी हुई है 3 × √2, ठीक है, ये अपरमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका सलूशन ले लेंगे, पहले सलूशन ले लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे, लिखिए इसके विपरीत। क्या करेंगे, इसके विपरीत मीन्स उल्टा। ठीक है दोस्तों, इसके विपरीत मान लीजिए, मान ले कि इसके विपरीत मान ले कि अब देखो इसके विपरीत मान लें कि अभी तक बॉयज के लिए नहीं हो रही थी, बॉयज के लिए आएगी। ठीक है, इसके विपरीत मान लें कि 3√2 एक परमेय संख्या है। विपरीत हमने मान लिया कि एक परमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब इधर देखिए, मान लिया 3√2 एक परमेय संख्या है। अब ये परमेय संख्या जब हमने मान लिया है, मान लिया, ठीक, तो हम ऐसी क्या कहेंगे, हम ऐसी सहअभाज्य, कौन सी सहअभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या ए और बी, सहअभाज्य संख्या ए और बी, ठीक, जहाँ क्या लेंगे, b = नॉट जीरो लेंगे, b = नॉट जीरो। ठीक, ज्ञात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि 3 × √2 बराबर इसके a/b की। पी बाई क्यू के फॉर्म में जब हमने परमेय संख्या मान लिया तो पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा दिया इन्हें। ठीक है, अब सुनिए, इसमें √2 का मान निकालने के, अब देखिए √2 को ऐसे ही रखेंगे तो 3 का इंटू में आ जाएगा a और बटे 3b हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ये आ गया हमारा। अब सुनिए आगे, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि
चूंकि क्या लगेगा 3 A B B 3 A B के पूर्णांक हैं, ठीक है, पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांक है, इसलिए ए जो ए क्या है, ए जो ए बटे 3b, ए बटे 3b ये वाला, ए बटे 3b ये वाला, ठीक है, ए बटे 3b, ये बटे 3b क्या है, एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या के रूप में है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है, परमेय संख्या है। अतः √2 भी जो √2 है, अतः √2 भी एक परमेय संख्या होगी, ठीक। इसके मालूम इसका जो बराबर इसके लग रखा है, तो अतः √2 भी एक क्या होगी, परमेय संख्या होगी, √2 वही तो मान में के चल रहे हैं, √2 भी एक परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। लेकिन ये कंडीशन कैसी है, ये कंडीशन विरोधाभास कंडीशन है, ठीक है। लेकिन इस तथ्य में क्या करेंगे, लेकिन इस तथ्य में ठीक, इस तथ्य में विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य का विरोधाभास की विरोधाभास क्या है, अभी हमने पढ़ाया था कि देखिए 1 √2 √3 ये कैसे परमेय संख्या है इस प्रकार, तो ये तो अभी वो अपरमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है परमेय संख्या, तो ये क्या है, इसका विरोधाभास हो रहा है, इसके विपरीत का कार्य कर रहा है, तो ये कैसी अपरमेय संख्या है, ठीक है, संख्या ये अपरमेय संख्या है, लिख देंगे, ठीक, प्राप्त होता है, लिख देंगे। अतः √2 एक कई संख्या, एक अपरिमेय। आपको लेकर लग रहा होगा ये बोरिंग है, थोड़ी क्या पढ़ा रहा सर, लेकिन ये अच्छी चीजें, काम की चीजें, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्या संख्या होगी, अपरिमेय, एक मिनट, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये हमारा सिद्ध हो गया, यहीं पे आंसर करके गया, ये प्रूव हो गया, ठीक है, यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों, समझ आएगा होगा आपके, ठीक है। बोर्ड पे भी क्लासेस चालू हो जाएंगी, अभी तक जो क्लासेस थी वो चलती नहीं थी, बोर्ड पे भी क्लासेस चालू कर देंगे, समझ में आएगा होगा आपको परमेय संख्या अपरमेय संख्या वाला सब, ठीक। ये परमेय संख्या क्या था, अपरमेय संख्या क्या था, ये मैं आपको सारी चीज बता चुका हूँ, उसके माध्यम से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने एक समझा दिया है, ये क्वेश्चन था, इसको हल करके दिखा दिया है, ठीक। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब बोर्ड पे क्लासेस चलाएंगे, सीधे फेस टू फेस मुलाकात होगी, ठीक है दोस्तों जी। लाइव भी क्लासेस चला करेंगे, अभी नेटवर्क का इशू रहा थोड़ा, अपलोड क्लास है, वीडियो को अधिक से देखते रहिए। देखिए सफल वही होता है जो शांति बनाकर क्लास को पूरी देखता है, क्लास को पूरी देखेंगे, कुछ ना कुछ समझ में आएगा। अगर आप देखते रहेंगे तो आपको कहीं कोचिंग, हाई स्कूल की मैथ की कोचिंग कहीं नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है भाई, आप मेरी क्लासेस देखते रहिए रोज सिर्फ, क्योंकि अभी तो हाई स्कूल के पेपर जस्ट ही हुए, अभी रिजल्ट आएगा, फिर हाई स्कूल के जो 2025 में तैयारी करेंगे बच्चे, इनका एग्जाम 26 में होगा, ठीक है, जो भी 9th में पढ़ रहे थे, अभी 10th में आए होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा पेपर में, अभी टाइम भी हमारे पास भरपूर है, आराम से तैयारी करेंगे, ठीक है दोस्तों, ओके गाइस, धन्यवाद।